Good afternoon, everybody. I am Rebecca Changson, Deputy Secretary Health, North Kachar Hills Autonomous Council, Dima Hasao. आज मैं यहाँ पे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता है। ये जो इंडिया ने लॉन्च किया था ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इंद्रधनुष दिसंबर 2014, मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो ये मिशन तो 2014 से चलते हैं और 2017 में और फर्दर ये मिशन इंटेंसिफाइड हुआ। फोकस तो जो अनरीचेबल एरिया और जो वैक्सीन रेजिस्टेंट एरिया का जो है, सो दैट हम लोग उन लोग को भी वैक्सीन कर सके जो मिस आउट होता, तो और भी इंटेंसिफाइड हुआ 2017 में। तो इसके ज़रिए अपकमिंग जो हम लोग का 7 अगस्त टू 12 अगस्त में यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में भी होगा और हम लोग का दिमा हसाओ में भी ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंद्रधनुष 5.0 का ये जो हम लोग का यहाँ में भी वैक्सीनेशन होगा। इसमें हम यहाँ में क्या है, ये फर्स्ट राउंड करने के लिए बहुत एक्सरसाइज किया गया है। हम लोग का आशा वर्कर्स लोग है, एएनएम्स लोग गांव-गांव में जाके हेड काउंट लेके किसका वैक्सीन मिस आउट हुआ, स्पेशली फोकस 0 to 5 ईयर बच्चों लोग और प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें सर्वे करने के बाद और हेड काउंट करने के बाद में हम लोग को लिस्ट आउट मिला है 107 प्रेग्नेंट वुमेन और 496 0 to 2 ईयर्स चिल्ड्रन एंड 116 2 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन। वो लोग जो ड्यू है वैक्सीनेशन, उन लोगों ने मिस करा है वैक्सीनेशन अलग अलग के कारण, शिफ्टिंग होने के कारण या टाइमली वो लोग जो वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो अभी मेनली इन लोग को फोकस होगा इन द 132 वैक्सीनेशन सेंटर्स, ये जो 7 डेज के अंदर में होगा। और इस बार यूविन पोर्टल बोल के एक पोर्टल है, उसमें जितने लोगों का जो हेड काउंट सर्वे करके जो डाटा है हम लोग के पास हमारा डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों को एंटर किया जाएगा और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी होने के नाते हम अपील करता है क्योंकि जितने को मिस आउट हुआ है इन लोग को सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन हो या बच्चों लोग को, क्योंकि बहुत बीमारी है, डिप्थेरिया है, टिटानस है, मिजल्स रूबेला है, बच्चों का न्यूमोनिया है एक्सेट्रा, और बहुत अलग अलग बीमारी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए इट्स द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि एक बच्चों को भी द लाइफ ऑफ इवन वन चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा का अगर इन्फेक्ट हो गया बाकी लोग को भी कितना स्प्रेड हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये स्टेप ले रहा है। इसलिए आई टेक दिस अपॉर्चुनिटीज टुडे एंड अपील टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, और अगर हम लोगों को कोई रिलेटिव है जिसको मिस आउट है, टू प्लीज टेक दिस वैक्सीन इन दिस 5th round of intensified Indradhanush mission, which will be the first round of 2023, जो 7 तारीख से अगस्त तारीख में जो होगा। हमारा एएनएम्स लोग को कांटेक्ट करे, सब सेंटर लोग को करे और सबको कम फॉरवर्ड आने के लिए फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ अ सोसाइटी मैं अपील करती हूँ। ये जो है हम लोग को 132 वैक्सीनेशन सेंटर वो नोटिफाइड करा है, हेड काउंट सर्वे करा, गांव-गांव में जाता ना, एएनएम्स लोग है, आशास लोग है अपना अपना इलाका में, तो जिसका मिस आउट हुआ इसमें एग्जैक्ट डाटा तो 107 प्रेग्नेंट वुमेन है, 496 0 to 2 ईयर्स और 116 2 to 5 ईयर्स का मिस आउट हुआ है वो लोग। कोई क्या होता है वैक्सीन लेने के टाइम में किसी का बुखार होने से बच्चों लोग तो नॉर्मली नहीं लेता, उसी कारण भी नहीं लेता, कोई रिफ्यूजल भी है उसी टाइम में, वो लोग इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। बाद में मेडिकल डिपार्टमेंट लोग भी हाउस टू हाउस सर्वे करके जाता है, जाकर रिक्वेस्ट करता है वैक्सीन लेना इतना इम्पोर्टेंस है, बाद में तब भी राजी होता है। तो क्योंकि पहले में अंडरस्टैंड नहीं करा, लेकिन बाद में जाकर मेडिकल डिपार्टमेंट लोग भी उन लोग को काउंसलिंग करने के बाद में समझ में आ जाते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेने का। तो ये सब ही बहुत लोग मिस आउट हम लोग का है। जो अभी जो हम लोग को IMI मिशन इंद्रधनुष का 5th राउंड का फर्स्ट 2023 का फर्स्ट राउंड जो 7 से 12 अगस्त में होगा, इसमें हम लोग फोकस किया है मैक्सिमम जिसको ड्रॉप आउट हुआ, मतलब वैक्सीन लिया लेकिन कंटिन्यू नहीं करा एज पर शेड्यूल, एंड जिसको लेफ्ट आउट हो गया वो जन्म से आज तक वैक्सीन लिए ही नहीं, वह प्रेग्नेंट वुमेन भी जो एक वैक्सीन लिया और एरेक्टो नहीं लिया, वह लिए ही नहीं, ऐसा वाला को हम लोग को फोकस किया है, ड्रॉप आउट एंड लेफ्ट आउट्स। तो अभी इसमें क्या होता है, वैक्सीन हम लोग को
लाइक बहुत बीमार है जिसको आज तक वैक्सीन नहीं निकला है। लेकिन ये जो 12 डिजीजेस है जिससे हम लोग वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। चिल्ड्रन में जैसा आपको मेजल्स बोलता है, डिप्थेरिया बोलता है, पोलियोमाइलाइटिस बोलता है, इवन चिल्ड्रन इन्फेंट का जो ट्यूबरकुलोसिस प्लस आपको टेटनस, इस सब बीमार खतरनाक बीमार से आगे में बहुत निमोनिया, इवन डायरिया, इवन एंड जापानीज एनकेफेलाइटिस, मीजल्स, रूबेला। तो ऐसा करके हम लोग को 12 बीमार से हम लोग बचने को लिए, प्रिवेंट करने को लिए वैक्सीन दे रहा है। सो हम लोग को जो पब्लिक है इन लोग को समझना चाहिए, वैक्सीन नहीं होने वाला बीमार को हम लोग बचाने नहीं सकेगा, लेकिन जो बीमार को वैक्सीन से बचा सकता है उसको तो हम लोग को टाइमली एज पर शेड्यूल लेना चाहिए। क्योंकि अब देखिए कैंसर बीमार है, कैंसर को आज तक वैक्सीन नहीं निकला, इसलिए आदमी लोग कैंसर होकर मर रहा है। लेकिन जो जिसको लिए हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर का लिए दवाई है उसको तो लेना ही चाहिए। अदरवाइज एक बच्चा एक बस्ती में नहीं लेके रह गया तो बाकी लोग जो लिया इन लोग को लिए भी खतरनाक हो सकता है। वो जो बच्चा से वैक्सीन नहीं लेके रिफ्यूज़ल होके बैठा है वही वाला कैरियर होके बन के रहेगा अलग अलग बीमार से। तो इसलिए हम इसमें हम अब ये प्लेटफॉर्म को अपॉर्चुनिटी लेते हुए हम बोलता है पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उन लोगों भी हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट कीजिए। आपको बस्ती में अगर कोई भी बच्चा या प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन नहीं लेके रह गया तो आप लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको बस्ती को सुरक्षित रखने के लिए हर बच्चा को वैक्सीन दिलवाना। तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स अकेला से ये सबको मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पब्लिक को सपोर्ट चाहिए, दूसरा डिपार्टमेंट को, इवन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोई पब्लिक लीडर्स या कोई चर्च लीडर्स या आपको कम्युनिटी को जो लीडर्स है या कोई प्रीस्ट भी हो जिसको बात, इवन द टीचर्स, अगर सब हम लोग मिलजुल के अगर कोई रिफ्यूज़ल आदमी को कोई अच्छा से नहीं समझ के इग्नोरेंस को वजह से, अवेयरनेस कमती को वजह से अगर आपको बस्ती में कोई भी रह गया, हम लोग ऑलरेडी सॉर्ट आउट किया है कौन सा बस्ती में, वो आप लोग मालूम भी हो जाएगा हर बस्ती को नागरिक लोग। तो उन लोगों अगर आप लोग भी हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ मिल के अगर इन लोगों को मोटिवेट करके 100% अपना बस्ती में बच्चा लोगों को एंड प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वैक्सीन दिलवाएगा तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सेफ रहेगा, अपना बच्चा भी सेफ रहेगा, देश भी सेफ रहेगा। सो मेरा यही अपील रहेगा, आप लोग सब भी हम लोग एक साथ मिल के हम लोग को जितना ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट है, ये मिशन इंद्रधनुष का फर्स्ट राउंड में, मिशन इंद्रधनुष 5.0 को फर्स्ट राउंड में हम लोग शुरू करेगा एंड उसके बाद सब नेक्स्ट जो राउंड होते रहेगा उसमें देख के हम लोग बच्चा लोगों को फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन बनाएगा। जो दो रेस्पेक्टेड मैडम से बोल दिया है सब कुछ, आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट। हम लोग का ये दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में हमारा ANM और आशा लोग जो हेड काउंट सर्वे किया था उसमें 90 चिल्ड्रन वेर लेफ्ट आउट। मतलब टोटल रिफ्यूज़ल है फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम मोर देन 30 to 40 विलेजेस से हम लोग निकल आया है। ये लोग टोटल रिफ्यूज़ करा है फॉर सम रीज़न और द अदर। कोई तो वो बुखार होता है, पेन होता, स्वेलिंग होता, ये सब डर से पेरेंट्स को रिफ्यूज़ किया है। और कोई लोग सिंपली विदाउट एनी रीज़न, उसका कारण कुछ भी नहीं, ऐसे दिल से नहीं मानता, ऐसे बोल के रिफ्यूज़ करता है। और कोई लोग पेरेंट्स में पिताजी नहीं मानता, मम्मी मानता, लाइक दैट बोथ पेरेंट्स एग्री नहीं करा बोल के दे आर रिफ्यूजल्स। और कोई जगह में ड्यू टू माइट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, और कोई लोग रिलीजियस ग्राउंड में भी दे आर रिफ्यूजिंग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में। सो 90 चिल्ड्रन जो रिफ्यूज़ करा हम लोग का, वो छोटा सा पॉपुलेशन के लिए बहुत है। So it is my earnest request to all the responsible citizens of our Dima Hasao district, to our media person, everyone, हम लोग ये लिस्ट भी शेयर कर लेगा so that आप लोग उनको whenever you come across these villages you can help us in vaccinating them, because जब तक सब वैक्सीन नहीं लेगा we are not safe, our children are not safe। वहाँ से डिजीज स्प्रेड होगा फिर और ये स्प्रेड होगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, हम लोग का जो टोटल रिफ्यूज़ल है we should all work together so that we can convince them। वही हम बोलेगा। थैंक यू ऑल सो मच।